नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में कब है, 21 जून या 22 जून। जानिए पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, और चंद्रोदय का सही समय क्या है। क्या होगा राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, और साथ ही जानेंगे भगवान सत्यनारायण का पूजन कब करेंगे, और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है, तो वट पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करके आपके पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई है, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी पड़ती है और कई नदी और तालाब सूख जाते हैं या फिर उनका जल स्तर बहुत कम हो जाता है। इसीलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ महीने में आने वाले कुछ विशेष पर्व जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने यह संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करना अत्यंत शुभ होता है। गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन दान देने से पितरों को भी लाभ होता है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की विशेष सलाह दी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है और जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके पेड़ के चारों ओर कलावा या सूत बांधकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखती हैं। यह तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। इन चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाता है, और चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। पूर्णिमा तिथि के दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन शाम को चंद्रदेव होने पर दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से मानसिक तनाव और कष्ट दूर हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।
फिर महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का कच्चे दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर अभिषेक करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। सभी दुखों का नाश भी हो जाता है। ज्येष्ठ मास को सभी मासों में सबसे उत्तम मास कहा गया है, इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करने के बाद दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इस दिन आप मीठे शरबत का, अनाज का, सत्तू का दान दे सकते हैं। आप पंखे, छतरी, जूते, चप्पल या फिर पानी से भरे मटके का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अन्न और जल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़े के दान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अन्न और जल दान करने से मनुष्य, देवता, पितर सभी को तृप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान को भी इन सभी के बराबर माना गया है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और चंद्र देवता की पूजा करते समय ओम सोमाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन सुबह सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय दीप जलाएं और सुबह जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, पितृदोष भी दूर होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी उपवास पूरा होता है। तो चंद्रोदय का समय उस दिन क्या रहेगा? लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शुक्रवार को सुबह 7 बजे से, जिसकी समाप्ति 22 जून शनिवार को सुबह 6:37 पर हो जाएगी। और हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि में रात के समय चंद्रमा भी उदय हो रहे हों, उसी पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। इस प्रकार से इस बार 21 जून शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वट पूर्णिमा व्रत भी इस दिन रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके सत्यनारायण भगवान तिथि 21 जून को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 22 जून शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह ही पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में शाम के समय की जाने वाली चंद्र देवता की पूजा भी आप 21 जून शुक्रवार के दिन ही करें। 21 जून शुक्रवार सूर्योदय होगा, सुबह 5:20 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:18 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:27 से 11:04 तक रहेगा। और जो वट वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है, वह आप अमृतकाल में कर सकते हैं। इस दिन शुभ योग रहेगा शाम 6:42 तक और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान दान के दिन यानी 22 जून शनिवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:21 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:18 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। और पूर्णिमा का जो स्नान है वह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह सूर्योदय से पहले पहले कर लेना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 11:41 से दोपहर 1:16 तक रहेगा।
शुक्ल योग शाम 4:45 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक रहेगा। 21 जून शुक्रवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:54 पर। शाम को आप चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से कभी भी करके और चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास को सकते हैं। आज के दिन दीपदान करना चाहिए, नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पूर्णिमा वाले दिन आप जल्दी जग जाइए, स्नान करिए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिए। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिए। घर में जो पूजा पाठ करना है कर ले। पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो आप जो सामान्य पूजा होती है भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वो आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कलयुग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बता दूं कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5, 7 या 12 पूर्णिमा, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती है तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है। पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल जरूर डालिएगा। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा जरूर पूजा करिएगा। दोस्तों, जानते हैं आप क्या क्या दान कर सकते हैं? तो जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। जरूरत की चीजें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियां हैं तो जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। इस पूर्णिमा पर अगर विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण की आराधना करते हैं तो, और अगर आप वट सावित्री व्रत के बारे में जानना चाहते तो वीडियो अपलोड हो चुकी है,
वट सावित्री व्रत कथा और सत्यनारायण की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुन लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।